Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 7.3. In example number 8, P is a point equidistant from two lines L and M. हमें two lines given है L और M. P क्या है? equidistant है इन line से. इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ए, ये दोनों लाइंस जो हैं ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं. शो दैट लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. ये कहा है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, उसको ए पी लाइन जो है वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो सबसे पहले गिवन क्या है? लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, तो यानी पी ए और पी बी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पी पॉइंट क्या है? इक्विडिस्टेंट है. फिर हमने क्या लिया कि पी बी परपेंडिकुलर ले लिया एल पे और पी सी परपेंडिकुलर ले लिया एम पे. तो नेक्स्ट टू प्रूव, टू शो, प्रूव क्या करना है? हमने एंगल पी ए बी जो है एंगल पी ए सी के इक्वल गिवन है. तो प्रूफ में हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, एक ले ली पी ए बी और पी ए सी. इसमें क्या है कि पी बी और पी सी दोनों इक्वल गिवन है हमें, और एंगल पी बी ए और पी सी ए दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दोनों. अब पी ए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, तो टू साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया. एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसलिए बाय आर एच एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी हमने क्या ले लिया कि एंगल पी ए बी इक्वल टू पी ए सी. यही हमें प्रूव करना था. एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. एक BC सेम बेस है, दो ट्राइंगल्स हैं. कौन कौन सी? DBC और ABC. And vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P. ये क्या है कि अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो हमने शो करना है कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में. फिर सेकंड पार्ट में हमें ए बी पी और ए सी पी इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ये और ये इनको. और थर्ड पार्ट है हमारे पास ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. ए पी लाइन जो है वो एंगल ए और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये भी प्रूव करना है थर्ड पार्ट में. फोर्थ, ए पी इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल्स ले ली जिनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. कौन कौन सी? ए बी डी और ए सी डी. इनमें क्या है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है क्योंकि ये आइसोसीलियस ट्राइंगल है. ऐसे ही बी डी और सी डी दोनों इक्वल गिवन है क्योंकि ये भी आइसोसीलियस ट्राइंगल है, गिवन है. और साइड जो है ए डी दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई. अब हम सेकेंड पार्ट में दो ट्राइंगल्स लेंगे. कौन कौन सी? ए बी पी और ए सी पी. ये दोनों ट्राइंगल ले ली, इनमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल गिवन है, और एंगल ले लिया कौन सा? बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी. ये अब ए पी दोनों में क्या है? कॉमन साइड है, तो बाय एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई. अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हमने क्या ले लिया? एंगल बी ए डी और सी ए डी. एंगल बी ए डी और सी ए डी ये दोनों इक्वल ले लिए बाय सी पी सी टी. अगर बी ए डी और सी ए डी इक्वल हैं तो इसका मतलब ए डी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है और ए पी जो है एंगल ए.
अब ADB और APB दोनों क्या कर रही हैं, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फिर हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने ये दो ट्राइंगल ले ली, कौन सी, BDP और CDP। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या गिवन है कि BD और CD इक्वल गिवन है, क्योंकि ये आइसोसीलियस ट्राइंगल है। और BP और CP दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया पहले। तो बाय CP/CT क्या हो जाएगा, BP और CP इक्वल। DP दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। तो बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या ले लिया कि एंगल BDP किसके इक्वल है, एंगल CDP के। तो इसका मतलब जो DP है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल जो साइड AP है वो भी क्या है, एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। अब हम दोनों को एक कंबाइन कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 2 को। इसमें क्या है कि AP A को बाइसेक्ट कर रही है, इसमें गिवन है कि AP D को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब AP जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट फिर है हमारे पास AP जो है वो क्या है, BC पे स्टैंड कर रही है। तो यानी कि जो एंगल, ये दोनों एंगल हैं APB और APC, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल भी गिवन है, हमने ऊपर प्रूव किया है कि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर दोनों का सम 180 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों एंगल किसके इक्वल आ जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल। अब क्योंकि दोनों 90 के इक्वल हैं और BP और CP दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या गिवन है कि AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसीलियस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, शो दैट। तो हमने क्या शो करना है कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, और AD जो है वो एंगल A को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, AD इज़ अ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स A। AD एक एल्टीट्यूड है जो A से वर्टेक्स से ड्रॉन हो रहा है, और ये एक आइसोसीलियस ट्राइंगल है ABC जो है, और इसका बेस है BC। तो इसमें AB और AC दोनों साइड इक्वल हैं, और एंगल ADB और ADC दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल हैं। फिर हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, इसमें क्या है हमारे पास, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस AB इज इक्वल टू AC दोनों इक्वल हैं, और AD दोनों में कॉमन साइड है, और एंगल ADB और ADC दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CP/CT हमने क्या ले लिया, BD किसके इक्वल है, DC के, और एंगल ले लिया कि BAC जो BAD और DAC ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है BC को, और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent to triangle PQN, triangle ABC congruent to triangle PQR. हमें क्या गिवन है कि दो साइड हैं और एक मीडियन, एक ट्राइंगल की टू साइड और एक मीडियन, दूसरी ट्राइंगल की टू साइड्स और उस मीडियन के, उसकी ट्राइंगल के मीडियन के इक्वल गिवन है। दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक है ABC, दूसरी है PQR। सबसे पहले हमने ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर हमने ABC और PQR को। तो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल्स ले ली, सबसे पहले ABC और PQR। जो जो चीज़ गिवन है इक्वल वो लिख लेते हैं। AB किसके इक्वल गिवन है, PQ के, और BC किसके इक्वल गिवन है हमें, QR के, और मीडियन जो है AM किसके इक्वल गिवन है, PN के। अब क्योंकि AM और PN जो हैं दोनों मीडियन हैं,
ए एम जो है वो ए बी सी का और पी एन जो है वो पी क्यू आर का मीडियन है। और हमें गिवन क्या है कि साइड बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल गिवन है, तो दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों तरफ हाफ हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी एम, क्योंकि ये मीडियन है तो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही ये मीडियन है तो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा बी एम और हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा क्यू एन। अब दोनों ट्राइंगल्स ले ली, इसमें क्या है, ए बी पी क्यू के इक्वल, ए एम पी एन के और बी एम क्यू एन के। तो बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमने बाय सी पी सी टी क्या ले लिया कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। फिर हमने दो ट्राइंगल्स ली ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें क्या है, ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल गिवन है, अभी हमने प्रूव किया सी पी सी टी से। और बी सी किसके इक्वल गिवन है, क्यू आर के। तो बाय एस से एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट।